कहने की बातें उन्नति का सब दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महापाप सिखलाती है। हम क्षमा करे किसको माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों के लिए वह जगदम्बा जग जननी है। हे भरत, माँ को मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ? माँ ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। और संग भी उसका मैं राम गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मंथरा रानी की संगति से हमें क्या उत्पात। अपने ही हाथों से अपने बेटे का आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा। नहीं माते, ऐसा अपराध न करो, मुझे अब और कलंकित मत करो। को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरु जलगा दिख के उठे धल्ली एक ही साथ। भैया भरत, हमें क्षमा करें। आपके प्रति जो मैंने बैर भाव प्रकट किया उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। आप मुझे क्षमा करें। श्री जनकराज को राम का प्रणाम। बस कल्याण हो। गुरुवर के चरणों में जनक का प्रणाम। कल्याण हो राजन। गुरुदेव, अब आप आ गए। महाराज के स्वर्गवास के बाद अयोध्या के साथ साथ मिथिला भी शोकाकुल है। गुरुदेव, कहिए राजा। अब आपके ही चरणों के सहारे इन चारों भाइयों का जीवन है। महाराज जनक, अब आपके आ जाने से मेरा भी बोझा थोड़ा हल्का हो। अब आप ही सहारा हैं। जैसा आप निर्देश देंगे उसी हिसाब से चारों भाई काम करेंगे।
गुरुवर, कहिए राजन। बस राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हमने दूतों के माध्यम से सुन चुका हूं कि आप चारों भाइयों ने रघुकुल की गाथा को आदर्श स्थापित किया है। आप चारों भाई धन्य हैं। रही बात गुरुदेव, जो आपने कहा निर्णय देने की, तो श्री राम और श्री भरत में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसका निर्णय तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म की मर्यादा और पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर प्रेम और ममता की परिसीमा। इन दोनों महान विभूतियों में निर्णय कर पाना मेरे लिए दुष्कर कार्य है, परंतु मैं अपना कर्तव्य समझकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाता हूँ, और वो जो मुझे प्रेरणा देंगे मैं उसी तरह करूँगा। ओम नमः शिवाय। राम की धर्म की दृढ़ता को देख करके देवता भी प्रसन्न हैं, तो दूसरी ओर भरत का प्रेम और ममता, जब एक दोनों ये पराकाष्ठा पे चढ़ जाएं तो भगवान भी अपने भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इसलिए गुरुवर, आज भरत का पलड़ा भारी है, परंतु भरत ये याद रहे कि प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। प्रेम में किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है, प्रेम में प्रेमी को दिया जाता है। राजा, मैं स्वयं और श्री जनक राज अपमान बढ़ाते रघुकुल के हित में रखते हैं समान याचक कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ। इसलिए तो तुम्हारी से भगवान भरत का हे गुरुदेव, कहिए राम। परंतु हमारे रघुकुल की भी तो मर्यादा है। जो एक बार निर्णय ले लिया गया वही अंतिम निर्णय होता है। गुरुदेव, कहिए बस। जो एक बार कुछ निश्चय करे फिर उस निश्चय के बनता है। फिर उस निश्चय से बनता है। उसका चलना चलता है या निज आत्मा की चलता है।
वनवास हमारे लिए एक सच्चे पथ को दिखलाती है। अरे राज तुच्छ इसके आगे ये बात बहुत दिखलाती है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म या धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ए भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत या धर्म करे। ये अनुचित धर्म को बचाने के लिए ही आज राम वन में है और भरत उसे मनाने इस वन में आया हुआ। धर्म के लिए ही हमारे पिताजी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। इस धर्म को बचाने के लिए ही हमारे कुल के महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सर्वत्र दान कर दिया। हमारे कुल के महाराज दधीच ने अपने हड्डियां और मांस तक दान में दे दिया इसी धर्म को बचाने के लिए। हे अनुज, रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाए और कहिए भैया। मैं कभी न दूंगा आज्ञा तुम पाप नीत धर्म करो। उपदेश यही होता धर्म करो धर्म करो। क्या पालन बेटे का धर्म कहा जब वह अचानक ली जाए तो भी तो जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुमको यही प्रिय ये भाई राम धर्म करे। हे गुरुदेव, आप ही कोई निर्णय ले। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। जैसा कि अभी महाराज विदेह ने कहा कि इस जगह प्रेम की जीत हुई, चित्रकूट में आज प्रेम की जीत हुई। लेकिन हे भरत, जीत ऐसे नहीं होती
उसमें देवता अपना कैसे प्रसन्न होता है ये भी देखना होता है। आज तुम्हें देवता को खुश करने के लिए क्या छोड़ना है ये भी देखना है। इसलिए हे भरत सुनो मेरी बात। ये 14 वर्ष रहे वन में तुम 14 वर्ष रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले कमाल करोगे तुम। रघुराई जब बन से लौटे तो राज्य मुझे दे जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव, लेकिन हम जाते जाते भैया से कुछ मांगना चाहते हैं। अवश्य मांगो, ये तुम्हारा अधिकार है। भैया श्री राम, आप वन को जाते जाते अपनी चरण पादुका हमें दे दीजिए, जिससे हम इसे अयोध्या में रखकर उसकी पूजा कर सकें। उससे यही प्रतीत होगा कि भैया तो वन को चले गए हैं, लेकिन आपकी चरण पादुका रहेगी तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भरत, सौमित्र लक्ष्मण हमारी चरण पादुका हमें दे दीजिए। हे अनुज भरत, कहिए भैया। युग युग तक भरत रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। मन जपेंगे भक्ति सदा, मन की माला के मन के तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हे भरत, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया। ले जाके सिंहासन पे रखना खड़ा, दुख ना सहना हमार भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया हम ना जाइए अवध का, हमार भैया हम ना जाइए अवध का। भरत भैया तेरी ले जा खड़ा, सुमित्रा मातु कौशल्या, मातु सुमित्रा सबसे प्यारी कैकेयी मैया,
हे गुरुदेव, हमें अपना आशीर्वाद दो और अयोध्या में भारत की रक्षा करना। जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो, सदा जय हो तुम्हारी। भैया श्री राम के चरणों में भरत का प्रणाम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम